हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर द फॉलोइंग डिपिक्टेड एनिमल्स। यहां पर आपके सामने बेटा कुछ फिशेस दिखाई गई है और यह आपको सीधे पता चलेगा ये बेटा डॉग फिश है, और यहां पर बेटा अगर आपको पता चलेगा दे आर कॉर्नरिच थाइज। अब आपको बेटा देखना है कि कौन कौन सा कैरेक्टर कॉर्नरिच थाइज पे बेटा काम करता है। एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस विद टर्मिनल माउथ, क्या ये कैरेक्टर करता है? एंडोस्केलेटन तो कार्टिलेजिनस है, इसीलिए तो कॉर्नरिच थाइज कहते हैं। पर अब मैंने यहां पर एक पंगा किया है, टर्मिनल। बेटा इनका माउथ टर्मिनल नहीं होता है, इनका माउथ वेंट्रल होता है। गई ना इस बेटा गलत स्टेटमेंट। उसके बाद गिल्स विदाउट ऑपरक्यूलम, हां बेटा इनमें गिल्स होते हैं मगर गिल कवर नहीं होता है, ये स्टेटमेंट ठीक 100%। सो इससे आपको बेटा एक चीज अंदाजा आया कि आपको कॉर्नरिच थाइज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा यहां पे लेने पड़ेंगे। सेक्सेस सेपरेट, मेल्स बियर क्लस्पर्स, इस पे नजर रखना बेटा। इन पेक्टोरल फिन, सर हमने तो पढ़ा है इनमें क्लस्पर्स होते हैं, मगर ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इनके क्लस्पर्स बेटा फिन के बीच में होते हैं। हो गई ये स्टेटमेंट भी गलत। स्किन इज सॉफ्ट एंड विद प्लेकॉइड स्केल्स, प्लेकॉइड स्केल्स बेटा इनमें होते हैं और इनका जो स्किन होता है वो टफ होता है। मैंने क्या लिखा है बेटा? सॉफ्ट, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। आयर ब्लेडर एब्सेंट, यस बेटा इनमें आयर ब्लेडर्स क्या होते हैं? एब्सेंट, इसलिए बेटा इनको कंटिन्यूअसली स्विम करना पड़ता है। तो चलिए बेटा अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? 1 और 2। तो चलिए बेटा ये 2 स्टेटमेंट्स कहां पर ठीक है, तो आंसर इज 3। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो ऑप्शन है दैट इज 3। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें आप बेटा स्टेटमेंट्स को रीड कीजिएगा। प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड हेयर्स ऑन द स्किन, हाँ जब ये आएगा मेमोरी ग्लैंड्स और हेयर्स ऑन द स्किन तो आपके दिमाग में सीधे पता चलेगा कि सर मैमल्स का जिक्र कर रहा है। फ्लाइंग फॉक्स इज अ मैमल विच कैन फ्लाई, यस बेटा समझ में आ गया। ये जो टेरोपस है ये बेटा आपका एक मैमल है जिसको हम फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं, ये फ्लाई करता है। प्रेजेंस ऑफ पिन्ना एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन द जाज, ये भी बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का। ऑर्थोरिंकस एंड मैक्रोपस आर एग लेइंग मैमल। हाँ बेटा यहां पर देखिएगा ऑर्थोरिंकस इज ए एग लेइंग मैमल जिसको हम प्लेटेपस कहते हैं, मगर जो मैक्रोपस है इट्स अ कंगारू, कंगारू इज नॉट ए एग लेइंग मैमल, गलत है। सो इसमें 3 स्टेटमेंट्स ऐसी है जो करेक्ट है, तो आंसर आएगा बेटा 3। सो 3 स्टेटमेंट्स इसमें है जो बेटा करेक्ट है। इसी के साथ बेटा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स का जो टॉपिक था जिसमें मैंने 41 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे ये खत्म हो गया। तो इन क्वेश्चंस पे बेटा आप नजर रखिएगा। एक्स, ये विक्टर ग्रिग्नार्ड ने 90s में डिस्कवर किया था इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, इसीलिए इसको बोला जाता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। सर ऑर्गेनोमेटेलिक क्या होता है? ध्यान दो बेटे, ऑर्गेनोमेटेलिक मीन्स जब कार्बन को किसी मेटल के साथ बॉन्ड होगा। जब कार्बन मेटल को, कार्बन एक नॉन मेटल होता है, टिपिकली एक नॉन मेटल होता है बेटे, जब कार्बन को एक मेटल के साथ बॉन्ड होता है उस कंपाउंड को बोला जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यानी इट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बिकॉज हियर बॉन्ड इज बिटवीन द कार्बन एटम एंड मैग्नीशियम एटम। इसको हायर क्लासेस में पढ़ा जाता है, दैट्स कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक्स। ऑर्गेनोमेटेलिक्स पूरी ब्रांच होती है बेटे जिनमें ऐसा होता है मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक पे 12th के लेवल पे एक ही ऐसा कंपाउंड है जो ऑर्गेनोमेटेलिक होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक आई मीन देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड कार्बन एटम। और ये कंपाउंड डिस्कवर किया था जिसका जनरल फॉर्मूला है RMgX। R इज एनी अल्काइल और एराइल ग्रुप, Mg मीन इज मैग्नीशियम, X मीन इज एनी हैलोजन एटम। तो मेरे बेटे इसको कहा जाता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड।